हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी नमाज के वक्त ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब आसानी से लेना। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान हिसाब किसको कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नामा अमाल को देखा तो जाए लेकिन उसके मंदरजात पर बहस ना हो, क्योंकि ऐ आयशा उस दिन जिसके अमाल की तफ्तीश शुरू हो गई वो मारा जाएगा, और मोमिन को जो भी तकलीफ आती है अल्लाह ताला उसके बदले उसके गुनाह मिटाता है, हत्ता कि मोमिन को जो कांटा भी चुभता है उसके बदले भी गुनाह माफ किए जाते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाया, अभी अभी मेरे पास से मेरे दोस्त जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर गए हैं। उन्होंने मुझे कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अल्लाह ताला के बंदों में से एक बंदा ऐसा है जिसने 500 साल तक एक पहाड़ की चोटी पर इबादत की है। वो पहाड़ 30 ज़राए मुरब्बा है और उस पहाड़ को चारों तरफ से 4000 फरसख दरिया ने अपने घेरे में लिया हुआ है। अल्लाह ताला ने अपने उस बंदे के लिए एक उंगली की मिकदार मुकाम से पानी का चश्मा जारी फरमाया। थोड़ा थोड़ा मीठा पानी रिसता रहता था, फिर वो पहाड़ के निचली जानिब से साफ सुथरा होकर निकलता। वहाँ अनार का एक दरख्त था, हर रात उसको एक अनार लगता जिससे उसको एक दिन की ग़िज़ा मिल जाती। जब शाम होती तो वो वुज़ू करने के लिए नीचे उतरता और उस अनार को खा लेता और दोबारा इबादत में मसरूफ हो जाता। उसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह उसको सजदे की हालत में मौत अता करना और ज़मीन में या कोई भी चीज़ उसको नुकसान ना पहुँचाए। अल्लाह ताला ने उसके लिए मलकुल मौत को भेजा तो वो आदमी उस वक्त सजदे में था। सजदे के आलम में उसकी रूह को कब्ज़ किया गया। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम आते जाते उसको देखते थे, हमें ये इल्म था कि इसको क़यामत के दिन उठाया जाएगा और इसको अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह ताला उस बंदे के बारे में फरमाएगा, मेरे बंदे को मेरी रहमत के बिना पर जन्नत में दाखिल कर दो। वो बंदा कहेगा, ऐ मेरे रब, मेरे अमाल की बिना पर मुझे जन्नत में भेजा जाए। अल्लाह ताला फिर फरमाएगा, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में भेज दो। वो कहेगा, रहमत नहीं बल्कि मुझे मेरे अमाल सालिहा की बिना पर जन्नत भेजा जाए। अल्लाह ताला फिर फरमाएगा, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में भेज दो। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मेरे अमल की बिना पर मुझे जन्नत में भेज दो। अल्लाह ताला फरमाएगा, इस बंदे के अमाल और उस पर जो मेरी नेमतें हैं उनका मुआवजा किया जाए। सिर्फ आंखों की नेमत ही उसके 500 साल की इबादत से जायद होगी और बाकी पूरा जिस्म तो उसकी इबादत से कहीं जायद होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, बंदे को दोज़ख में डाल दिया जाए। चुनांचे उस बंदे को दोज़ख की जानिब घसीटा जाएगा तो पुकार पुकार कर कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, उसको छोड़ दो। उसको दोबारा अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, तू कुछ भी न था, तुझे पैदा किसने किया? वो कहेगा, ऐ मेरे रब, तूने। अल्लाह ताला फरमाएगा, वो तेरी तरफ से हुआ या मेरी रहमत से? वो कहेगा, या अल्लाह, महज तेरी रहमत से। अल्लाह ताला फरमाएगा, 500 साल तुझे इबादत की ताकत किसने बख्शी? वो कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुझे पहाड़ के दरमियान गार के अंदर किसने उतारा? वो खारे पानी में से तेरे लिए मीठा पानी किसने निकाला था? और हर रात तेरे लिए अनार कौन मुहैया करता था? और तू पूरे साल में एक मर्तबा बाहर निकलता था और तूने मुझसे दुआ मांगी थी कि मैं तुझे सजदे की हालत में मौत दूं। ये सब तेरे लिए किसने किया? वो कहेगा, ऐ मेरे रब, सब तूने किया। अल्लाह ताला फरमाएगा, ये सब मेरी रहमत की बिना पर था और अपनी रहमत ही से तुझे मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। फिर फरिश्तों से फरमाएगा, मेरे बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। ऐ मेरे बंदे, तू कितना ही अच्छा बंदा है। अल्लाह ताला उस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कुछ अल्लाह ताला की रहमत से है। Oh